हे गाइज़, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज़, आज है छठ का शाम का अर्घ, संध्या अर्घ आज है। और देखिए ये मॉर्निंग के अर्ली मॉर्निंग है। अर्ली मॉर्निंग तो नहीं कह सकते हैं, 7 बज रहे हैं अभी। और भाई क्या कर रहा है, यहाँ पे रोड को मतलब नीचे का वो सफाई कर चुका है। और ये रोड है और ये पानी से अच्छे से धो धा रहा है। और सभी लोग अपने अपने सामने के रोड को क्लीनिंग करते हैं, ताकि ये हम देख सकते हो कि रोड कितना साफ़ सुथरा है, अच्छा लगता है। हमारे एरिया के इधर के रोड का गंदगी नहीं होती है। और ये है हमारा बालकनी, प्यारा सा बालकनी। और बालकनी में हम लोगों ने कुछ पौधे लगा के रखे हैं ताकि अच्छा लगे। और आज भाई क्लीनिंग कर रहा है। एक्चुअली में क्या है ना कि आज मेट नहीं आई है, क्योंकि वो भी छठ करती है। तो ये आज पोछा लगा रहा है, झाड़ू वो भाभी लगा चुकी है। और हमारे घर में क्या है ना कि अगर कोई नहीं आती है, जैसे कि मेड डेली आती है, लेकिन उनके घर पे छठ था तो वो नहीं आई, तो हम लोग सब लोग मिलजुल कर काम करते हैं। ऐसा नहीं कि वो बॉयज़ है वो गर्ल्स है तो वही करेंगी, ऐसा कुछ नहीं है। सब लोग मिलजुल कर काम करते हैं। तो भाभी अभी सब्जी कट कर रही थी और हम लोग नाश्ता यहाँ तैयार कर रहे हैं। और ये भाई यहाँ पे पूरा सफाई कर चुका है, पोछा लगा चुका है, अब यहाँ पे लगा रहा है। और यहाँ हम लोग नाश्ता खाना सब एक साथ तैयार कर रहे हैं। नाश्ता इसलिए कि गेस्ट लोग आ रहे हैं, तो हम लोग नाश्ता रेडी कर चुके हैं। और लगे हाथों सोचे खाना भी रेडी कर देते हैं, क्योंकि काफ़ी लेट हो जाएगा नहीं तो घाट पे जाने में। और भाभी यहाँ सब्ज़ी काट रही है और मैं वहाँ पे गैस पे सोची कि बना देती हूँ। वो सब मिलजुल कर करेंगे तो काम जल्दी हो जाएगा। और मम्मी भी बीच बीच में आके हेल्प करा रही थी। तो भाई का यहाँ साफ़ सफाई का काम हो गया था, तो वो भी आया कुछ कि बताओ और कोई काम है तो मैं कर देता हूँ। तो हम लोगों ने बोला कि नहीं भैया, बाकी सब काम हो गया है, हम लोग खुद से यहाँ कर लेंगे। तो मैं और ज्योति किचन का बागडोर संभाले हुए थे। और यहाँ पे मैं खाना का सब्ज़ी बना रही हूँ। और बहुत ज़्यादा वैरायटी तो नहीं बनाई, बस चावल दाल करेले का भुजिया और एक सब्ज़ी चटनी पापड़ वगैरह सलाद यही बनाई, क्योंकि छठ में बहुत सारा काम हो जाता है। और इतने कामों को करने के बाद लगता है कि नहीं भाई जल्दी जल्दी ये काम कर लो। और मैं आज यहाँ पे नाइटी पहनी हूँ, जनरली मैं पहनती नहीं हूँ, लेकिन काम में थोड़ा सा कंफर्टेबल फील हो और इसीलिए मैं यहाँ पे ये पहनी हुई हूँ। और इसके बाद सोची कि पहले सारा खाना वाना बन जाए, इसके बाद नहा धोकर फिर रेडी हो जाऊँगी। और यहाँ पे खाना वाना बनाने के बाद लास्ट में मैं बनाऊँगी प्याज पकौड़ा। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैं दूसरा ये चढ़ा चुकी हूँ लोहिया। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ प्याज पकौड़ा, क्योंकि जो गेस्ट लोग आने थे, मतलब गेस्ट लोग कौन थे, तो मेरी जो भाभी है, भाभी के मम्मी पापा लोग आए हुए थे, उनकी सिस्टर आई हुई थी, क्योंकि छठ पे उनके इस बार छठ नहीं हो रहा था। तो फिर हम लोग बोले कि भाई आप लोग यहाँ आ जाओ, बहुत मज़ा आया, सब लोग साथ में आए। तो इसके बाद उन लोगों के लिए यहाँ पे नाश्ता बनाया जा रहा है। और वो सब बनने के बाद यहाँ पे हम लोग आ गए थे नहा धो के। अब मम्मी यहाँ पे रेडी कर रही हैं सूप को। और संध्या अर्घ के लिए जब जाना है घाट पे, तो उसके लिए सूप रेडी कर रही हैं। और हम लोग सब नहा धो के खाना वाना बना के नहा धो के आ चुके हैं। ये है जो बैठी हुई हैं वो ज्योति की मम्मी हैं, मतलब वो हमारी भी मम्मी हुई। और ये जो है वो सिस्टर है उनकी। और हम लोग सब मिल के यहाँ पे जो है मम्मी का हेल्प करा रहे हैं सूप में सब कुछ डालने के लिए। चूँकि मम्मी फास्टिंग में है, लेकिन फास्टिंग में रहने के बावजूद भी वो सारा काम खुद से करती है रियली। और मैं यहाँ पे दिया में दिया को ये कर रही थी कि उसमें तेल बाती वगैरह, मतलब घी और बाती वगैरह डाल दिया जाए। और भाभी भी यहाँ पे सब कुछ हेल्प करा रही है। हम छठ में जितने लोग होते हैं ना कि उतना ही कम लगता है। और ये मम्मी को एक्चुअली में नीचे नहीं बैठा जाता, क्योंकि उनके कमर में बहुत पेन होता है, उनको उठने बैठने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे मम्मी कुछ कुछ चीज़ें ऐसा था जो कि फ्रिज में रखा हुआ था, नहीं धुलाया था, मार्केट से आने के बाद बोली कि सूप में डालने से पहले धो लेंगे। तो वो मेरी भाभी आई और उनको वो धो रही है। और यहाँ पे मम्मी केला वाला में जो है ना सिंदूर पिठार वगैरह डाल रही हैं। और मतलब जैसे पहले ही बोले ना कि छठ में जितने भी लोग हों उतना ही कम लगता है, क्योंकि छठ एक ऐसा फेस्टिवल है जिसमें बहुत काम होता है, बहुत मेहनत होती है। सिर्फ काम और मेहनत ही नहीं होती है, बल्कि यहाँ पर क्या होता है ना कि आप इसमें बहुत ही ध्यान से काम करना होता है। एक्चुअली में क्या है ना कि कोई और चीज़ में आप करो तो फिर आप किचन भी संभाल लो और इधर भी कर लो, लेकिन ये चीज़ ऐसा होता है जिसमें कि आप सिर्फ और सिर्फ एक ही काम कर सकते हो, क्योंकि उधर नमक वाला या किसी तरीके का ये नहीं हो सकता। जब भी इसके काम में घुसो तो फिर पैर हाथ धो के गंगा जल छीट लो फिर आओ। तो ये बहुत खटक्रम वाला ये होता है, बहुत ही ये माना जाता है कि भाई बहुत ही दिक्कत वाला क्या, बहुत ही सोच समझ के करना पड़ता है। तो भाभी लेके गई चली गई बट वहाँ, क्योंकि उनको वो करना था, धोना था। और ये जो मम्मी है वो सिंदूर पिठार नारियल और इसमें लगा रही हैं सिंदूर पिठार।
यहाँ पे मेरी बेटी भी आ गई है हेल्प कराने के लिए, बोल रही है कि मम्मा मैं भी हेल्प करा देती हूँ। एक्चुअली में डर लगता है ना कि बच्चे कहीं कोई चीज़ गलती से मुंह में ना दे दे या फिर मुंह में उंगली दे दे और फिर उसको छुए। तो ये बहुत ही, जैसे कि अभी बता चुके हैं कि बहुत ही नियम वाला ये पूजा होता है। और मम्मी यहाँ पर फिर से वापस आ गई हैं, कुछ काम से गई थी उधर पूजा कहीं करने के लिए, और मेरी भाभी की बहन और वो लोग सब दौड़ दौड़ के काम कर रही है। तो थोड़ा देर के लिए मैं कोई काम से चली गई थी और यहाँ पे भाभी पूरा हेल्प करवा रही है। रियली भाभी बहुत अच्छी हैं और हर एक चीज़ को संभाल ली हैं। जैसे कि होता है ना कि घर के सभी कामों को वो किसी को कुछ करने नहीं देती है, खुद से सारा काम करती है और संभाल लेती है। हम लोग को खुद बुरा लगता है लेकिन फिर भी वो फिर हम लोग कोशिश करते हैं हेल्प कराने की। तो यहाँ पे है, अब हम लोग घाट के लिए रेडी हो चुके हैं, अब जा रहे हैं घाट पे। तो भाई ही हर बार सर पे दौरा लेके जाता है तो हम लोग इसको दौरा कहते हैं। अब हम लोग घाट पे पहुँच गए हैं और आप देख सकते हैं कि भाभी सब कुछ अरेंज कर रही है, मम्मी है और सब लोग मिलकर यहाँ काम कर रहे हैं तो घाट पे। और हाँ गाइस, आपको लग रहा होगा कि ये बार बार वॉइस क्यों देती है, तो मुझे वॉइस इसलिए देना पड़ता है क्योंकि हमारे पास घर के पास ही मंदिर है और वहाँ पे इतना ज़्यादा लाउड स्पीकर बजता है गाने का कि फिर हम लोग को दिक्कत हो जाती है। मुझे मतलब कॉपीराइट ना आ जाए, इसीलिए मुझे जो है ना ओवर वॉइस करना पड़ता है। ठीक है, तो देखिए कि अभी ज्योति यहाँ पे सब कुछ रेडी कर रही है। किला में ये के बगल में एक दो ना मैम, एक मम्मी उधर लीजिए जल्दी, इसका हार भी है। नहीं वहाँ नीचे गाड़ दो ना, कलश के पास गाड़ दो। हाँ कलश के पास सबको डाल दो। मम्मी बैठिए ना। अब डेली नहाए, डेली आप लोग नहाते हैं ना इसमें। ही गाइस, तो ये कटिहार की मम्मी है और मतलब ज्योति की मम्मी भी है और यहाँ पे सब कुछ वो दे रही हैं मम्मी को। और मम्मी लोग पानी में जा चुकी हैं और जाने के बाद अब मम्मी यहाँ पे जो है कि सूप वगैरह दिखा रही है। तो हम लोग शाम के टाइम में अर्घ नहीं देते हैं। आप लोग में से कौन कौन अर्घ देते हैं शाम में, तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा। हम लोग शाम में तो अर्घ नहीं देते हैं, सिर्फ सुबह में अर्घ देते हैं। तो यहाँ पर मेरी भाभी लोग हैं और सब लोग हैं यहाँ पर, मम्मी दे रही हैं और मैं पीछे से मम्मी का हेल्प करवा रही हूँ क्योंकि जो सूप दूर में है तो उनको देने में दिक्कत हो रही है। तो यहाँ पर मैं मेरी भाभी का अभी फ़ोटो सेशन का काम चल रहा है। तो सही बात है, ये सब चीज़ें यादगार होती हैं तो होना भी चाहिए और अच्छा भी लगता है। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट मतलब जब भी जितना सूप होता है ना कि जितना बार दिया जाता है उतना बार आंचल में सिंदूर और पिठार दिया जाता है। तो यहाँ पे मम्मी बार बार सिंदूर और पिठार दे रही है, फिर मम्मी वहाँ पे सूप सूर्य भगवान को दिखा रही है। तो शाम को क्या होता है ना कि डूबते हुए सूर्य को अर्घ दे मतलब ये पूजा की जाती है। तो अभी तक आप लोगों ने सुना होगा कि सिर्फ उगते हुए चीज़ों को लोग सलाम करते हैं, डूबते हुए को कोई नहीं करता है। लेकिन हमारे बिहार में छठी एक ऐसा चीज़ है जहाँ डूबते हुए
सूरज को भी पूजा की जाती है। तो यहाँ पर मम्मी का ये फाइनली जो ये टोकरी है, टोकरी का पूजा करने का मतलब होता है कि फाइनली पूजा हो जाना। तो फाइनली मम्मी सारा शुभ देखने के बाद अब टोकरी का पूजा कर चुकी है और अब ये लास्ट में कलश का पूजा करेंगी और कलश का पूजा करने के बाद कलश को भी दिखाएंगे। इसके बाद लास्ट में पान प्रसाद से पूजा करके फिर हो जाएगा मम्मी का संध्या अर्घ छठ का कंप्लीट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मम्मी यहाँ कलश का भी पूजा कर चुकी हैं। अब फिर से एक बार जाएंगी और डुबकी लगाएंगी, मतलब और इसके बाद फिर डुबकी लगा चुकी हैं मम्मी, फिर आएंगी। और गाइज़ ये जो आप देख रहे हो ये मैं अपने घर के बालकनी से दिखा रही हूँ। देखिए ये मेरा घर है, ये बालकनी है, ये जो बेडरूम है ये मेरा है और ये यहाँ पे छठ का घाट बनता है और हमारा भी घाट यहीं पे पास में ही है। तो ये सब लोग अभी हम लोग आए हैं घाट से, तो मम्मी भी अभी घाट से आई हैं। तो अब जा रही है पूजा रूम, मम्मी जाएंगी पूजा रूम और पूजा का कुछ करेंगी। इसके बाद फिर वो वापस आएंगी। यहाँ ये रूम है मम्मी। हम लोग ये में मिलने का मौका। यस, का जो कंप्यूटर का डेस्कटॉप था ना उसमें सोनिया सोनाली लिखा हुआ था। आपने क्या खाया? ये मामी हुई है। और बताओ कब आई? और हम आए एक को, क्योंकि मुंबई को दिवाली एक को थी मुंबई। हाँ, यहाँ 31 को मेरा दोनों जगह का सासुरी लगा। हे गाइस, तो यहाँ पर हम लोग पहुँच गए हैं चाट पकौड़ा खाने। एक्चुअली में यहाँ पे पास में ही जो है वहाँ पे सभी चीज़ों का स्टॉल लगता है। तो हम लोग घाट पे से आने के बाद सबको चाय वाय देने के बाद सोचे चलो ठीक है हम लोग खा पी के आ जाते हैं थोड़ा सा। हम ज्योति और काजल, ज्योति की सिस्टर, मेरे हस्बैंड और मेरे भाई सब लोग गए वहाँ पे, कुछ खा पी के आ गए। यहाँ भी सभी पीछे से आ रहे हैं और भाभी लोग सब लोग। और मेरी बेटी को झूला दिख गया और बोलती है मम्मा मुझे झूला झूलना है, लेकिन झूला में कोई भी बच्चा नहीं था, कोई भी नहीं था। एक छोटा सा झूला बस ऐसे साइड में लगा दिया था जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैं जो बाबू को नहीं झुला पाई तो वो पूरा गुस्सा हो गई। फिर हम लोग खा पी के वापस घर आ गए।